एलजेपी का वोट बीजेपी में जाता है, क्योंकि यहाँ मनेर विधानसभा में एलजेपी के कैंडिडेट नहीं उतारे जाते हैं। इस तरह से माले के भी लोगों को लग रहा है कि अगर दीदी हमारी आएंगी तो हमारे लिए कुछ होगा, क्योंकि हमारा कैंडिडेट कभी जीतता नहीं है। सुशीला जी, आपकी बातें तो बड़ी मीठी-मीठी हैं और जी, मुझे अभी भी रोड से गुजरिएगा तो गुजरने का, थोड़े दूर जाने का मन नहीं करेगा। दोनों तरफ इतना सोच रहता है कि आदमी उस रास्ते से गुजरने से सोचता है इतनी कि वो आपका फाइट है, वो आप अपने लिए लड़ रहे हो, न कि किसी पार्टी और किसी नेता के लिए। मनियार मठान यानी कि संगीतमय नगरी, बिहार विधानसभा चुनाव की एक ऐसी विधानसभा जिसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनेर विधानसभा की। वैसे इस सीट पर काफी दिलचस्प हमेशा से मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव और भी खास है क्योंकि मैदान में आ चुकी है जनसुराज। जनसुराज के तमाम उम्मीदवार डटे हुए हैं और किस तरह से टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला ले रहे हैं हर सीट पर, वो भी हम जानेंगे। पर आज हम बात करने वाले हैं मनेर सीट की। हमारे साथ सुशीला पासवान जी पीओ भारत के साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुकी हैं। सुशीला जी, बहुत बहुत मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पीओ भारत पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुशीला जी, सबसे पहले मैं आपसे सीधा सवाल लूंगी। चूंकि यहाँ राजद का गढ़ रहा है, 3 बार से यहाँ भाई वीरेंद्र चुनाव जीत रहे हैं और बड़े कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि भाई वीरेंद्र ने 3 बार चुनाव जीते, ऐसे क्या काम उन्होंने नहीं किए हैं जिसके आधार पे आप कह सकती हैं कि आप उनको चुनाव हराने की ताकत रखती हैं? जी, पहले तो ये भाई वीरेंद्र जी 3 बार से जो जीतते आ रहे हैं मनेर विधानसभा से, तो उनकी कार्यकाल में अभी जनता बहुत असंतुष्ट है। क्योंकि जब जीतना होता है, जब चुनावी दौड़ आता है, उस समय वो जनता के घरे-घरे पहुँचते हैं, है ना? गोड़ हाथ में पड़ते हैं और आश्वासन देते हैं। और जब करने की बात आती है तो वो जब जीत जाते हैं, तो वो पीछे मुड़कर भी जनता की तरफ देखते नहीं हैं। ऐसा कि मुझे क्षेत्र विज़िट में मैंने सारे गाँव में और पंचायतों में और घर-घर विज़िट किया है, गया है, घूमा है। सभी जनताएँ असंतुष्ट है इस बार उनसे बहुत। उनको कोई हम्म। विकल्प नहीं मिल रहा था कि वो कहीं पे अपना वोट दें। मगर इस बार जनसुराज एक विकल्प उनको दिखा है, और जनसुराज विकल्प दिखा है तो उनको आस भी उस पे टिकी हुई है और विश्वास भी है कि हमारा जनसुराज आएगा तो हमारा राज्य आएगा। और हम इतने दिनों से जो हमारे नेता जीत के जा रहे थे, जो कुछ हमारे लिए नहीं किए, इस बार हमारा जनसुराज हमारे सपनों को पूरा करेगा। सुशीला जी, 26 माफ कीजिए, 24% यहाँ पर यादव की जो है आबादी है और इसी की ताकत से कहीं ना कहीं राजद यहाँ जमी हुई है। भाई वीरेंद्र को भी बड़ी संख्या में यहाँ के यादव इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि वो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तेजस्वी और लालू के कैंडिडेट हैं। ये जो जी, समीकरण सेट रहता है, कैसे तोड़ पाएंगी आप? देखिए ये समीकरण रहा है कि यादव का सही में मनेर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आबादी है। आपने हम्म। 24% जो कहा है 24, तो वो सत्य है, इसमें कहीं मानने की ज़रूरत नहीं। मगर आप यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, क्योंकि बीजेपी से भी यादव ही कैंडिडेट उतरते हैं, तो उनका वोट उस तरह से कटता है। चूँकि इस बार और असंतुष्टि है, तो उनका वोट जो यादव का है, इस बार हम ये मान रहे हैं कि जनसुराज हमारी मनेर से इसलिए निकलेगी क्योंकि इनका वोट जो है छितिर-बितिर होने वाला है। सब जगह बँट जाएगा, एनडीए में बँट जाएगा, एलजेपी माने सब जगह बँटना ही बँटना है। तो हम्म। हमारा जनसुराज जो है, जो जनता का सुंदर राज लेके जो आने वाला है ना? हम्म। उसके उसकी चाहत में सारे जनता उस तरफ झुक रहे हैं, जन सैलाब की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से जन सुराज की एक समीकरण हमने निकाला है कि हमारा जन सुराज मनेर में जीत लाएगा, और जीत निश्चित है हमारा मनेर विधानसभा में। हमारा नहीं या समीकरण ये है। सुशीला जी, यादव का वोट तो छितिर बितिर आप कह रही है कि हो जाएगा क्योंकि बीजेपी भी यादव कैंडिडेट ही मैदान में उतारने वाली है। फिर आपको जी, कौन कौन जातियां, कौन कौन समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा क्योंकि आप क्षेत्र में बिल्कुल, घूम बिल्कुल। रही हैं। जी, जी, बिल्कुल।
देखिए, जादू समाज जब असंतुष्ट है तो हमारे तरफ जादू का भी झुकाव है, जन सुराज की तरफ। दूसरी है कि जो एसी का पासवान, जो एलजेपी का हमारा यहाँ से कोई कैंडिडेट उतरता नहीं है। जितना एलजेपी का वोट जो जाता है वो बीजेपी में जाता है। हमारा जो समीकरण है, एलजेपी का वोट बीजेपी में जाता है, क्योंकि यहाँ मनेर विधानसभा में एलजेपी के कैंडिडेट नहीं उतारे जाते हैं। तो वो लोग हमारे समर्थक हैं। हमने ये समीकरण निकाला है, उन लोगों से मिल रहे हैं, उन लोग का रुझान जनसुराज की तरफ है कि कहीं न कहीं विकल्प नहीं होने के कारण ही वो बीजेपी को देते थे। तो आज चूँकि हम पासवान भी हैं और आप जानते हैं कि एलजेपी चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी का है ना? हुँ, तो इस तरह से उनका रुझान इधर है। अब माझी समाज को ले लीजिए, अभी जो है कि आप ये माले का देखिए, माले में गढ़ है, जीने मरने की कस्में लोग खा रहे हैं, मगर बिल्कुल, कहीं न कहीं बिल्कुल। कहीं माले कहीं सक्सेस नहीं किया, आज तक कहीं उसका कैंडिडेट जीता नहीं है। क्योंकि इस तरह से भी उनको लग रहा है कि अगर दीदी हमारा 20 साल का सोशल वर्क रहा है और लोगों के बीच में मैंने एक अच्छा समय दिया है और अच्छे माने व्यवहार से दिया है, तो इस तरह से माले के भी लोगों को लग रहा है कि अगर दीदी हमारी आएँगी, तो हमारे लिए कुछ होगा, चूँकि हमारा कैंडिडेट कभी जीतता नहीं है और हम उसके लिए जीने-मरने की कस्में खाते हैं। मैंने अपने स्पीच में एक शब्द अपने जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ 3 चीज़ों का, हेल्थ और एजुकेशन और एग्रीकल्चर। मैंने अपने बातों में उन्हों को माले को तोड़ने की कोशिश किया कि हमारा मनुष्य का जीवन 70 साल का है और 20 से 25 साल हमको समझने में लग जाती है अपने आप को और दुनिया बिल्कुल। को और शुरू का 25 साल और लास्ट का 15 साल रख लीजिए बुढ़ापा का, जो किसी काम का नहीं आता है। तो हो गया हमारा 50 साल, 40 साल, सॉरी 40 साल। तो हमारे पास मनुष्य के पास 30 साल बचता है। तो इसमें किसी पार्टी भी की झंडा नहीं धोना है और नहीं किसी नेता का, नहीं किसी जाति विशेष का, किसी का झंडा नहीं धोना है। इसमें अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सोचना। ये 30 सालों में मैंने अपने ये स्पीच से, अपने इस बातों से लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास कर रही हूँ और करते रहूँगी और कर रही हूँ और लोग समझ भी रहे हैं और इस बात को लोग गाँठ बाँध रहे हैं कि दीदी हमारी सही कर रही है। हमारा ज़िंदगी ही सुशीला जी कितने सालों का है। सुशीला जी, आपकी बातें तो बड़ी मीठी-मीठी हैं और जी, मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जब आप जा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये बातें उनका मन मोह रही होंगी। सुशीला जी, 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 क्षेत्र में समस्याएँ भी दिख रही होंगी, अभी चूँकि आप गाड़ी पर बैठी हैं। रास्ते में बहुत। गड्ढे-वड्ढे मिल रहे हैं कि सड़क ठीक-ठाक है? क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएँ देख रही हैं? क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएँ थी। अभी अभी जो है, अगर रोज ढलैया हो रहा है, गली से जाता है जो हमारा ब्रांच रोड की बात करें, तो वो 6 महीने से ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। साल भर से ज़्यादा सारा टूटा-फूटा गई, हम लोग को उतर के जा रहे। कल हमारा मौला में जब हमारा यात्रा था, लोगों ने कहा कि इस घर से हमारे दरवाजे तक गाड़ी नहीं आ पाता है, दीदी बताइए, ये कहाँ जाता है? सरकार तो कहीं न कहीं कुछ कर रही, मगर सही सरकार नहीं होने के कारण, है ना? सड़कें और नली गली, है ना? जल का ये इतना माने क्या कहें कि माने इतना दिक्कतें हैं कि लोगों को भी बरसात में घर तक जाने में सोचना पड़ता है। तो इस सुशीला तरह जी से देखा जा रहा है कि हम भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें भी हुँ। कहीं उतर के, अभी तो हम रोड पे हैं तो चलो सही है, गाड़ी चल रही है। मगर 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है और हम वहीं पे माने रुक जाते हैं और वहाँ से पैदल जाते हैं उनके घर तक। तो ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग घर तक जाने में भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस सुशीला चीज़ जी को अच्छा ठीक है। माने रोड, गली, नली की बात करें, तो इस तरह से दिक्कतें जनता के बीच में है। दूसरी अच्छा चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि कागज़ पे शौचालय जो कहते हैं उसका ओडीएफ लोग कर दिया कि शौचालय हर घर में बन गया, सरकार के खाते में चला माने पैसा चला गया जनता हुँ। को। मगर सही रूप से देखा जाए तो अभी भी रोड से गुज़रिएगा तो गुज़रने का
थोड़े दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। दोनों तरफ इतना सोच रहता है कि आदमी उस रास्ते से गुजरने से सोचता है, इतनी माने गंदगी है। तो गंदगी क्यों है? लोग को शौक नहीं होता है कि हम रोड पे जाके शौच करें, मगर उनके पास सही में वो चीज़ योजना जो होता है शौचालय का जो पैसा जो राशि है, वो पहुँच नहीं पाई और कहीं न कहीं कागज़ों पे रह गया, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में शौच रोड पे, सड़क पे करना पड़ता है। तो ये ओडीएफ करने का क्या मतलब हो गया? कि आप ओडीएफ कर दिए तो ये कागज़ पे ओडीएफ हुआ। अब ग्राउंड लेवल पे आप ज़मीनी स्तर पे कहाँ कार्य हुआ? कहीं नहीं हुआ। तो सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हुँ। इसलिए जन सुराज के प्रति लोगों की झुकाव और माने दिलचस्पी और उसमें माने जन सुराज यानी जनता का सुंदर राज लाने के लिए लोग माने बेचैन है लोग कि कब जन सुराज की ये चुनाव हो और हम उसमें वोट डालें। मैं इतना तक आपको कह दिया कि कब लोग चलिए बेसब्री से जनता इंतजार में है। ठीक है। जी। सुशीला जी चलिए अब आपकी यात्रा में चूँकि आप हाँ। लगता है कहीं पहुँच गई हैं, तो हम मैं 1 मिनट और माने 2 शब्द और कहना चाहूँगी। जन हुँ, सुराज पार्टी, हम उनको पार्टी के रूप में जन सुराज को नहीं देखते, न पार्टी न दल। जन सुराज ये है, जनता के बीच में मैंने ये मैसेज दिया है कि वो आपका फाइट है, वो आप अपने लिए लड़ रहे हो, न कि किसी पार्टी और किसी नेता के लिए, न कि सुशीला जी के लिए लड़ रहे हो, न कि प्रशांत जी के लिए। वो आपकी अपनी लड़ाई है। जब अपनी लड़ाई समझ के आप लड़िएगा, तो आपकी जीत निश्चित है। चलिए सुशीला जी बहुत-बहुत शुक्रिया अपनी पूरी दमदार तरीके से बात यहाँ चर्चा में रखी है और आप जी, क्षेत्र जी। पे क्षेत्र के आप भ्रमण पर भी निकली हैं। तो निश्चित रूप से इस बार आप मुकाबला तो दे ही रही हैं और बिल्कुल, बिल्कुल, ग्राउंड की क्या तस्वीर है निकल कर सामने आएगी धीरे-धीरे। हम लोग भी पब्लिक बिल्कुल। के बीच में जाएँगे तो पब्लिक की क्या राय है वो भी जानेंगे राइट। और क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उन पर और खुलकर बात करेंगे। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सुशीला जी, हमारे साथ ठीक, ठीक। जुड़ने के लिए। ठीक है जी, ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक